जेई एडवांस 2021 का इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से है और देखने में बड़ा सिंपल सा भी लग रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी कॉमन गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो पहले तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर इसके सॉल्यूशन देखने के बाद समझना कि क्या तुमने वो गलती करी है या नहीं करी है। अगर गलती करी है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर गलती नहीं करी है तो भी डेफिनेटली बताना कि तुमने वो गलती नहीं करी है। तो इस क्वेश्चन में हमें अल्फा बीटा दो रियल नंबर्स दे रखे हैं और x बिलोंग्स टू r है। yx फॉर अल्फा बीटा बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है वो देखते ही समझ में आ रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और y1 कितना दे रखा है 1, मतलब इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है हमें। और s इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग अलग सॉल्यूशन सेट है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है फॉर अलग अलग वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा। तो इस सॉल्यूशन सेट से इनमें से कौन से फंक्शन बिलोंग करते हैं वो हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से ही। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिख रही है, हम सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कोफिशिएंट ऑफ y अल्फा, उसको हम e की पावर में लेके जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे अल्फा dx, ये बन जाएगा e टू द पावर अल्फा x। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, ये बन जाएगा y e टू द पावर अल्फा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e टू द पावर बीटा x इंटू e टू द पावर अल्फा x dx। यहां तक बिल्कुल रूटीन लग रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। ये बन जाएगा y e टू द पावर अल्फा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा x dx। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो देखते ही शायद मन में आ रहा होगा, वो हम इस इंटीग्रेशन साइन को देख के x e टू द पावर समथिंग को इंटीग्रेट करने का सोचेंगे। और इंटीग्रेट करने के लिए हमारे मन में ये आ रहा होगा कि इसको हम बाय पार्ट्स लगा देते हैं, जो कि सही भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अगर हम इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं तो ये बन जाएगा y e टू द पावर अल्फा x एज इट इज, और e की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन x e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा x डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा x डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा y e टू द पावर अल्फा x इज इक्वल टू x e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा x डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा x अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस सी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा और सही है, ये गलत नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। कमी ये है कि जब तुम इसमें बाय पार्ट्स लगा रहे थे, मतलब x इंटू ई की पावर समथिंग सॉल्व कर रहे थे, तो अल्फा प्लस बीटा x लिखा हुआ है, तो तुम इसको एक्सपोनेंशियल कंसिडर कर रहे हो, सही है। लेकिन ये भी तो ध्यान रखना था कि अल्फा प्लस बीटा जीरो नहीं होना चाहिए, और अल्फा बीटा तो कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो हो जाए, तो यहां पे अगर मैं एक केस बनाता हूं कि अगर अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाए, तब तो ई की पावर समथिंग बचेगा ही नहीं। इसका मतलब एक केस जब अल्फा प्लस बीटा जीरो है तो ये बनेगा y e टू द पावर अल्फा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। और ये जो हमने सॉल्व किया है पहले, ये उस अजम्पशन पर सॉल्व किया है कि हम लेके चल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये ध्यान रखने वाली बात थी। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही करी है, लेकिन बिना इस बात का ध्यान रखे अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इस बात का ध्यान नहीं रखा तो वो लोग इस केस से बिल्कुल मिस आउट कर जाएंगे। ये मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन की सबसे क्रूशियल स्टेप था। अब हम ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो वाले केस को फर्दर सॉल्व करूंगा तो बनेगा मेरे पास में y e टू द पावर अल्फा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यहां से मेरे पास में आ जाएगा ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। अब एक्स स्क्वायर मुझे कहां पे दिख रहा है? एक्स स्क्वायर मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है और ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है हम चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल मुझे चाहिए, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, वो तो मेरे पास में है, और ई की पावर में चाहिए माइनस एक्स, और इधर चाहिए ई की पावर माइनस एक्स। तो मुझे
ई की पावर में माइनस एक्स बनाना है, तो मैंने यहां पे अल्फा को रख दिया 1, क्योंकि अल्फा बीटा तो बिलोंग्स टू आर है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। अब मुझे c की वैल्यू पता करनी है, और उसको पता करने के लिए मैं इनिशियल कंडीशन पता कर लूंगा। y1 कितना दे रखा है 1, तो ये रखा मैंने, y को 1 रखा, x को 1 रखा, तो कितना बनेगा 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस सी ई टू द पावर माइनस 1। सी आ जाएगा e माइनस हाफ, तो इसका मतलब y आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई माइनस हाफ ई टू द पावर माइनस एक्स। ये एक सॉल्यूशन है, और इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, और जिस कंडीशन पे हमने सॉल्व किया उस हिसाब से बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब बचता है सी एंड डी ऑप्शन। दोनों में हमारे पास में सिर्फ क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर वाले केस से नहीं आएगा, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 वाले केस की बात नहीं हो रहा, ये बात कर रहा है अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 0 वाले केस को, जिसको हमने सॉल्व तो कर रखा है, पूरा आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो मैं ई की पावर अल्फा एक्स से डिवाइड कर लेता हूं, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर बीटा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस ई टू द पावर बीटा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस सी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। अब मुझे x का मल्टीपल ई की पावर x बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बीटा को रख दिया। तो अब मुझे x इंटू ई टू द पावर बीटा एक्स दिख रहा है, और मुझे ऑप्शन में चाहिए ई टू द पावर एक्स के साथ में इंटू एक्स, ई टू द पावर एक्स के साथ में इंटू एक्स। तो बीटा को तो मुझे क्या रखना पड़ रहा है, 1 रखना पड़ रहा है यहाँ पे, तो मैंने बीटा को रखा 1। अब ध्यान से देखो, x इंटू ई टू द पावर एक्स का कोफिशिएंट कितना है दोनों ही ऑप्शन के अंदर। इधर दिख रहा है मुझे ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई 2, इधर भी क्या दिख रहा है, ई टू द पावर एक्स बाय 2 दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे बीटा को 1 रखा और अल्फा को क्या रख दिया, 1 रख दिया। क्या बनेगा ये फर्दर, y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। अब मुझे c की वैल्यू पता करनी है, तो मैंने x को 1 रखा, y को 1 रखा, जो इनिशियल कंडीशन मुझे दे रखी है। तो यहां से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ई बाई 2 माइनस ई बाई 4 प्लस सी बाई ई। तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 4 इंटू ई। सी बन रहा है मेरे पास में e माइनस ई स्क्वायर बाई 4। अब ये वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, तो फाइनली y यहां से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई 2 कॉमन, अंदर बनेगा x माइनस हाफ और प्लस सी, दैट इज सी ई माइनस ई स्क्वायर बाय 4 इंटू में ई टू द पावर माइनस एक्स। ये मेरा दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो अब मेरे पास में ऑप्शन कौन कौन से हैं, सी एंड डी। तो देखो जल्दी से, ई टू द पावर एक्स बाई 2, ई टू द पावर एक्स बाई 2 मुझे सी में दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, फिर इंटू में दिख रहा है एक्स माइनस हाफ। तो मेरे पास में एक्स माइनस हाफ सी ऑप्शन में है, डी में नहीं है। उसके बाद में है ई माइनस ई स्क्वायर बाय 4 इंटू में ई टू द पावर माइनस एक्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो फाइनली मेरे पास में आंसर आ जाएगा इसका ए सी। तो डिसेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसके अंदर, टाइम भी लगेगा। और एक जो क्रूशियल स्टेप है वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा को 0 रखना वाला केस हमें मिस नहीं करना है इसमें।